Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Concept Biology by Hassan. Today the topic of discussion is DNA. DNA is a type of nucleic acid. In the previous lecture we will discuss nucleic acid. Today we will discuss the first type of nucleic acid which is DNA. Watch this video at the end. I hope you will enjoy this video. तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए, अगर डीएनए की फुल फॉर्म को देखें ना तो इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर हम ये डीएनए की डिस्कवरी की बात करें ना तो डीएनए को डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक। इसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए को स्टार्ट करने से पहले हमने इसको शुरू से स्टार्ट करना है। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन के बाद हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको अपने आप समझ लग जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है डीएनए, ये एक पॉलीमर है। डीएनए क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर का आपको पता है कि एक पॉलीमिन मैनी, एक ऐसा स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर जो किससे मिलके बना हो, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके बना हो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो इसी तरह ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है, ये भी एक पॉलीमर है जो किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पे आपके पास छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। जब ये आपस में मिलेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे, बॉन्ड के जरिए मिलते हैं, तो डीएनए आपको पता है, आपने 9-10 में पढ़ा कि डीएनए डबल स्टैंड होते हैं। तो ये एक स्टैंड नहीं होता डीएनए, ये दो स्टैंड होते हैं। तो इस तरह ये जो दो स्टैंड हैं ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, हमारे पास डीएनए बन जाएगा। अभी इसको पूरा समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये एक यूनिट को समझें। जो एक हम यूनिट को समझ लेंगे वो क्या है? जो कि है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को हम पहले समझ लेते हैं, फिर हमें अपना जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये एकदम समझ लग जाएगा। तो अगर इसकी व्यूअर्स बात की जाए ना तो ये तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। वो चीज़ें कौन सी हैं? पार्ट्स। न्यूक्लियोटाइड्स के पार्ट कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास आ जाएगी पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप भी आपके पास व्यूअर आ जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरी आपके पास क्या चीज आ जाएगी? तीसरी आपके पास आ जाएगी नाइट्रोजिनस बेस, एन बी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एन बी, नाइट्रोजिनस बेस। ये तीन चीजें आपके पास आ जाएंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अभी हमने ये देखनी है चीजें। सबसे पहले पेंट का मतलब क्या होता है? पेंट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है, आपने ये टर्म पढ़ी हुई है, पेंटोज हेक्सोज। इसका मतलब, पेंट का मतलब होता है 5। तो 5 क्या चीज़ है? इसमें ये जो शुगर है ये किससे मिलके बनी होगी? ये 5 कार्बन से मिलके बनी होगी, तो इसको हम कह देंगे पेंटोज शुगर। उसको पहले देख लेते हैं।
ये आपके पास एक ऑक्सीजन अटैच होगा इधर, तो ये आपके पास किस तरह बन जाएगी ये। अभी हमने इसमें कार्बन देखने हैं, ये वाला पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन जो हैं ये 4 तो अंदर होंगे रिंग के अंदर, और जो 5वां कार्बन है, 5th कार्बन है, वो आपके पास क्या होगा, वो रिंग के बाहर होगा। ठीक है, ये तो होगी पेंटोस शुगर। अब इसकी हमने बात किया, ये पेंटोस शुगर है, तो इसको हम बोलेंगे इसमें एक आपने चेंजेस करनी है डीएनए के केस में। आपको पता है कार्बन के साथ, हर कार्बन के साथ H ग्रुप हाइड्रोजन और OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, पर एक ये जो ये वाला कार्बन है ना, कौन सा, ये वाला, इसके पास दोनों हाइड्रोजन होंगे, दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन। इसके पास ये जो कार्बन है इसके पास दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको डीऑक्सी कह रहे हैं। डीऑक्सी मीन जिसमें डेफिशिएंसी हो किसकी, ऑक्सीजन की, तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सी। ये जो पेंटोस शुगर है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, एक कार्बन पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और जबकि आरएनए आपके पास जो है, आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड उसको इसलिए बोले कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको डीऑक्सी बोले। ये तो बात क्लियर होगी। अभी आपके पास 5th कार्बन पे एक और चीज प्रेजेंट होगी, PO4। PO4 क्या है, PO4 है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप इससे निकला है H3PO4, फास्फोरिक एसिड इससे आपके पास निकला है, तो ये आपके पास क्या हो गया, PO4। अभी ये दो बातें तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप। अब ये नाइट्रोजिनस बेस क्या है, इसको समझ लेते हैं। इससे हमने देखना है कि नाइट्रोजिनस बेस जो आपके पास है ना, ये 5 तरह की हैं। सबसे पहले कौन सी है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। ये 5 तरह की नाइट्रोजिनस बेस हैं। इनको हम किस में डिवाइड करते हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस यहाँ तो सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल रिंग में होगी, यहाँ तो सिंगल रिंग में होगी, ठीक है, या तो ये आपके पास डबल रिंग में प्रेजेंट होगी, ठीक है, या तो ये क्या होगी, सिंगल रिंग में प्रेजेंट होगी आपके पास, या तो ये डबल रिंग में आपके पास प्रेजेंट होंगी। तो हम सिंगल रिंग में जो प्रेजेंट होगी नाइट्रोजनस बेस, वो कौन सी है, और डबल रिंग में प्रेजेंट होगी वो कौन सी है। मैंने बताया था कि 5 तरह की नाइट्रोजनस बेस होती है। सबसे पहली अगर हम डबल रिंग की बात कर लें, ऐसी नाइट्रोजनस बेस जिसके अंदर 2 रिंग है, तो वो कौन सी है, वो है एडेनिन और गवानिन, ठीक है। इसमें डबल रिंग होता है और इसको बोलते हैं प्यूरिन, क्या बोलते हैं, प्यूरिन। और अगर सिंगल रिंग की बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पैरामिडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरामिडीन, और इसको बोलते हैं प्यूरिन। पैरामिडीन में 3 तरह की नाइट्रोजनस बेस होगी। सबसे पहले होगी इसमें, इधर लिख लेते हैं, सिंगल रिंग में होगी सबसे पहले थायामीन, थायामीन, साइटोसिन और आपके पास यूरासिल। यूरासिल जो है, ये जो है डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती, ये किस में प्रेजेंट होती है, आरएनए में। और आरएनए में कौन सी प्रेजेंट नहीं होती, थायामीन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूरासिल प्रेजेंट होती है। टी मीन थायामीन, सी मीन साइटोसिन और यू मीन यूरासिल। अब डबल रिंग की अगर बात की जाए ना व्यूअर्स, तो इसमें सबसे पहले आई थी गवानिन और एडेनिन, ये दोनों जो हैं ये डबल रिंग में प्रेजेंट होती हैं। अब बात की जाए तो मैंने बताया कि ये जो सारी हैं सिंगल रिंग है, तो इनमें फिर डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस इस चीज़ का कि इसके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो दूसरे प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका भी स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो गवानिन और एडेनिन भी इसी तरह ही है, ठीक है। इसमें डिफरेंट ग्रुप आके अटैच होते हैं, सिंगल डबल रिंग तो होता है डबल गवानिन और एडेनिन में,
पर उसमें डिफरेंट ग्रुप आगे अटैच हो जाते हैं जिसकी बेस पे वो जो नाइट्रोजनस बेस है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब आ जाए इस साइड पे। अभी इधर मैंने आपके लिए ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये आपके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये आपके पास क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अभी इसको हम देखेंगे तो अगर बात की जाए ना तो आपके पास ये वाली कौन सी नाइट्रोजनस बेस है, ये गवानीन है जी। तो अगर इसमें बात की जाए ना तो इसमें आपको पता है डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिससे हम ये कह रहे हैं कि ये प्यूरीन है। ठीक है, उसके बाद इधर एक हाँ कार्बन नंबर 1 पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 3 पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें आपके पास डिफरेंस किस चीज़ का है, इधर भी एक इधर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक इधर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 6 कार्बन तो ये है, सबसे जो 6 कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है और ये आपके पास गवानीन हो गया। ये क्या है, ये आपके पास एडेनिन है। इसमें फ़र्क किस चीज़ का, इसमें ये दोनों सेम है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें कार्बन नंबर 6 पे आपके पास डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है और इसमें कार्बन नंबर 6 पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, NH2। क्या प्रेजेंट है, NH2। ये इस चीज़ का फ़र्क है इनमें। ठीक हो गया, ये तो हो गई एडेनिन और गवानिन। अब हमने बात कर दी है इन पे, ये कौन सी है, हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं पायरमिडीन। तो ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास यूरासिल है, ये यूरासिल है, ये आपके पास साइटोसिन है और ये आपके पास थायामीन है। मैंने जैसे बताया कि ये जो यूरासिल है ये आपके पास डीएनए के केस में प्रेजेंट नहीं होती, तो डीएनए के केस में ये नहीं होंगी, ये 4 होंगी आपके पास, 2 ये और 2 ये 4 आपके पास प्रेजेंट होगी, गवानिन, एडेनिन, साइटोसिन और थायामीन। ठीक हो गया, तो अब अगर इनके स्ट्रक्चर में बात की जाए सबसे पहले हम देखेंगे इनमें कॉमन चीज़ क्या है। आप कॉमन चीज़ पहले देख लें तो पेपर में जब भी आए तो आपने ये जो चीज़ एक जैसी है वो पहले बना ले ली है, फिर आपने उस हिसाब से जो चीज़ इनमें डिफरेंट है वो बना के तो अपना ये लिख देना कि यूरासिला साइटोसिन थायमिन। अब सिंगल रिंग तो तीनों में प्रेजेंट है, ये पहचान हो गई है कि सिंगल रिंग तीनों में प्रेजेंट है। पहले हम सिंगल रिंग बना लेंगे, फिर उसके पास आपके पास ये जो आपके पास नाइट्रोजन है ये कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है और 3 4 पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब में इस तरह ही है, बस फर्क आएगा, इधर आएगा फर्क और इधर आपके पास फर्क आएगा। सबसे पहले आपके पास इधर क्या प्रेजेंट है, इधर NH2 प्रेजेंट है, इधर सी डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और आपके पास ये जो कार्बन नंबर 2 पे इधर भी C डबल बॉन्ड O है, इधर भी C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O। इधर आपके पास ऊपर NH2 प्रेजेंट है, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, और जो आपके पास थायामीन है इधर आपके पास CH3 भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूरासिल में क्या है, यूरासिल में एक तरफ आपके पास C डबल बॉन्ड हुआ है, एक तरफ NH2 है। साइटोसिन में क्या है, साइटोसिन में एक तरफ आपके पास C डबल बॉन्ड हुआ है, एक तरफ C डबल बॉन्ड हो। इसमें क्या है, एक तरफ C डबल बॉन्ड हुआ है, दूसरी तरफ भी C डबल बॉन्ड हो और तीसरी तरफ CH3 प्रेजेंट है। ये आपके पास इसका डिफरेंस हो गया। ये तो हमने अपना देख लिया ना, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर भी हमने पेंटोस शुगर को देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एक डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, वो आपके पास किस में, ये आपके पास O प्रेजेंट है। ठीक है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, 5th कार्बन। ठीक है, इसके साथ क्या प्रेजेंट है, इसके साथ PO4 प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। इसके पास क्या है आपके पास, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस बेस कोई भी हो सकती है, यहाँ तो आप गवानिन लगा दे, एडेनिन लगा दें, यूरासिल नहीं, साइटोसिन लगा दें या थायमिन लगा दें, एक ही बात है। ठीक है, अब ये तो आपने डीएनए की कंपोजिशन देख ली कि डीएनए बना है, तो डीएनए बना किस चीज़ से, डीएनए में 3 चीज़ें प्रेजेंट है, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, ये तो इसमें प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में। और इधर आपके पास H प्रेजेंट है और इधर भी क्या है, H प्रेजेंट है, इधर O प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ये तो हो गया। अब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखना है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह वो देख लेते हैं।
अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब हमने देखना है इसको, इसके लिए हम रेस कर देंगे। ये भी रेस कर देंगे। तो अब हमने डीएनए का क्या देखना है, डीएनए का स्ट्रक्चर देखना है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना, तो ये आपको पता है ये 2 स्टैंड है, ठीक है। ये 2 स्टैंड ऐसे नहीं होंगे, ये पहला स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है, ये आपस में मिलेंगे, ये एक स्टैंड, ठीक है, और ये आ गया आपके पास दूसरा स्टैंड। तो डीएनए की सबसे पहले बात की जाए ना, तो ये डीएनए हेलिकल है, हेलिक्स, ठीक है। अभी मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ कि आपने जब पेपर में आना है तो आपने लिखना क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, ये तो आपकी पहली लाइन होगी, ये शॉर्ट है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हेलिकल हम क्यों बोल रहे हैं, ये आपके पास ना सीढ़ी की तरह होता है। सीढ़ी सीधी वाली नहीं जो हमारे आमतौर पे घरों पे होती है, एक आपने सीढ़ी देखी होगी, रेयर है काफ़ी पर होती है लोगों के घरों में। तो वो कैसे होती है, वो स्ट्रेट नहीं होती, वो आपसे घूम के, तो अगर ऊपर वाली मंजिल है तो ऐसे वो नीचे से स्टार्ट होगी, ऐसे वो घूमेगी ऐसे, तो घूम के फिर ऊपर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का ही है। तो इस सीढ़ी से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पे। तो ये तो हो गया हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए ना, तो हेलिकल के साथ साथ ये एंटी पैरेलल भी है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, एंटी पैरेलल का मतलब है कि ये एक स्टैंड है, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये जो दूसरा स्टैंड है आपके पास, ये क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ये इसका मतलब है कि एक स्टैंड अगर आपके पास 5 3 है तो दूसरा 3 5 होगा, ये इसका मतलब है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 3 और 3 5 का क्या मतलब है। उसके लिए हमें ये जो हमने बेस बनाई है, ये रेस करने की ज़रूरत है। तो उसको हम किस तरह देख रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक बना लेना है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आप किस तरह बनाएंगे, ये आपके पास O प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इधर आपके पास क्या प्रेजेंट है, इधर नाइट्रोजनस बेस है, अपने पास से कोई भी नाइट्रोजनस बेस लगा लें, मैं लगा लूँगा गवानीन, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। इधर मैं क्या लगा लूँगा, 5 कार्बन के साथ मैं लगाऊंगा PO4, ठीक है। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और ये 5वां कार्बन, ठीक है। अब ये एक दूसरी बनाएंगे, इधर क्या है, इधर अपने पास से आप लगा लें, इधर एडेनिन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, ये O प्रेजेंट है इधर, तीसरा, चौथा, ये 5वां कार्बन, 5वें कार्बन पे क्या है, PO4 प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, PO4 फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हर कार्बन पे आपको पता है, 5वां कार्बन, ये शॉर्ट है इधर, 5वां कार्बन है, ये इस पे क्या प्रेजेंट है, PO4 फास्फेट ग्रुप। तीसरे कार्बन पे आपको पता है H और OH प्रेजेंट है। तो ये फास्फेट ग्रुप क्या है, एक तो इसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और एक इसका किसके साथ बन जाएगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो गया डाई ईस्टर बॉन्ड, डाई ईस्टर बॉन्ड। आपको पता है कि अल्कोहल अल्कोहल ग्रुप मिले तो एसिड के साथ तो वो क्या बन जाता है, ये फास्फोरिक एसिड है ना, एसिड के साथ मिले तो वो क्या बन जाता है, ईस्टर। तो ये जो लिंकेज है ये क्या है, डाई ईस्टर लिंकेज। इसी तरह अगर हम तीसरा बना दें, क्या, क्योंकि हमने डीएनए का स्टैंड बना रहे हैं ना, तो डीएनए का स्टैंड किससे मैंने भी बताया था कि वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, तो हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। तो ये O, अभी हम इधर लगाएंगे साइटोसिन, अपनी मर्जी है आपकी, अब जो मर्जी लगाएं। तो 1 2 3
4 और ये 5, 5th कार्बन है ये। इसके पास क्या है, फास्फेट ग्रुप। ये फास्फेट ग्रुप इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये डाइस्टर बॉन्ड है। अब ये तो आपके पास हो गया एक स्टैंड। अब जो दूसरा स्टैंड है ना, वो हमने उल्टा बनाना है। कैसे बनाएंगे, उल्टा बनाना है, ठीक है। ये आपके पास पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इधर पांचवा कार्बन। पांचवें कार्बन पे क्या है, PO4, फास्फेट ग्रुप, ठीक है। और ये आपके पास, अब इधर आपने अपनी मर्जी से नाइट्रोजनस बेस नहीं लगानी। अब आपने कौन सी लगानी है, गवानीन के साथ कौन सी होती है, साइटोसिन। तो आपने इधर साइटोसिन लगानी है, ठीक है। कौन सी लगानी है, साइटोसिन। ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो अब अगर आप दूसरा बनाएं, दूसरा भी इसी तरह बनाएंगे जिस तरह ये बनाया। ये आपके पास, अभी इधर क्या लगाया था आपने, एडेनिन लगाया था, तो इधर लगा देंगे थायामीन। ये अपनी मर्जी से अपनी लगानी, 3 4, और ये पांचवा कार्बन, इस पे क्या है, फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक हो गया। ये आपने दो बना लिया। अब आप तीसरा बनाएंगे, वो भी सेम तरह बनाएंगे जिस तरह पहले बनाए हैं। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवें कार्बन पे फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और इधर आपके पास साइटोसिन थी, इधर क्या लगा देंगे, गवानीन। ये आपने क्या लगानी है, गवानीन। अब जो बात बताने का मकसद था वो क्या था, इधर आप देख रहे हैं कि 5 से शुरू हुआ है, तो क्या किस पे खत्म हुआ है, 3 पे। तीसरा हिस्सा खाली है, तीसरा हिस्सा खाली है ना, ये इधर पांचवा हिस्सा खाली है, 5 प्राइम 3 प्राइम होगा। इधर कौन सा हिस्सा खाली है आपके पास, तीसरा हिस्सा खाली है, और ये पांचवा हिस्सा खाली है। तो ये इधर हमने बात प्रूफ कर दी कि एक जो स्टैंड है ये 5 प्राइम में होता है, 3 प्राइम, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। अब एक इधर बात हो रहेगी, ये जो बेसिस हैं इनको भी हम आपस में अटैच करेंगे, क्योंकि ये जो DNA बनाना है इसको आपस में अटैच करना है ना, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, जुम्मे का टाइम भी हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाएंगी, ठीक है, ये जो बेसिस हैं। हाँ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इधर आ जाएंगे, ये आपस में अटैच हो जाएंगी। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास DNA का एक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब ये एक जो मेन बात है, अब इधर देख लें, ये आपके पास 5 प्राइम है, ये ऐसे चल रहा है, ये हाँ जी ऐसे ही चल रहा है। तो ये आपके पास इधर 3 प्राइम हो गया, और इधर ये 3 प्राइम है, तो इधर ये हो गया 5 प्राइम, ठीक है, 3 5 5 3, ठीक है। तो ये आपके पास, हाँ जी। अब इधर बात की जाए ना, तो इधर आपके पास क्या है, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है, इधर नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। इधर ऐसे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है आपके पास, हाँ जी। तो ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। अब हमने बात करनी है कि इधर जो फासला है, ये फासला ये कितना है, ये 2 नैनोमीटर का फासला है, ठीक है। और अगर बात की जाए ना, तो 1 टन कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 टन है, ठीक है। तो अगर इसका फासला चेक करना है तो इसका 3.4 नैनोमीटर होता है। और अगर आपने नाइट्रोजनस, एक नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरी है, इन दोनों के दरमियान आपने फासला चेक करना है, वो है 0.34 नैनोमीटर। तो ये आपके पास इसके दरमियान का फासला आ गया, ये 1 टन का, 1 टन, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एंटी पैरेलल हेलिक्स है, तो ये लैडर लाइक, सीढ़ी की तरह, लैडर लाइक, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, इनको आपने ज़रूर मेंशन करना है कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वाटसन क्रिक ने पेश किया। और इस तरह आपकी बुक में DNA के हवाले से जो जो इन्फॉर्मेशन थी ना, मैंने वेरी सिंपल वे में आपको इधर डिफाइन कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के एंड पे लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा, और
आपसे मुलाकात होगी चलो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।